याद करोगे जब मैं नहीं रहूंगी, मीना कुमारी किशन को सिखा गई ऐसे गुर। धर्मेंद्र को पीछे छोड़ जीता नेशनल अवार्ड। मीना कुमारी की 1967 में धर्मेंद्र के साथ फिल्म मछली दीदी आई थी, जिसकी गिनती ऋषिकेश मुखर्जी की बेहतरीन फिल्मों में होती है। फिल्म में जिस बालक ने मीना कुमारी के मुंबोले भाई किशन का किरदार निभाया था, वह शुरू में डायरेक्टर की पहली पसंद नहीं थे, लेकिन मीना कुमारी की सिफारिश पर जब इस बालक का ऑडिशन हुआ तो ऋषि दा ने पहले ही शॉट के बाद उन्हें लीड रोल के लिए चुन लिया। मीना इस बालक को बेटे की तरह प्यार करती और उन्हें बहुत कुछ सिखाती। फिल्म में इस बालक की एक्टिंग धर्मेंद्र जैसे दिग्गज पर भारी पड़ गई और उन्होंने 10 साल की उम्र में नेशनल अवार्ड जीतकर इतिहास रच दिया। वह बालक आज एक बड़ा स्टार है। उन्होंने मीना कुमारी के गुजरने के सालों बाद उनके साथ अपने रिश्ते पर चुप्पी तोड़ी तो कई दिलचस्प बातें निकलकर सामने आईं। मीना कुमारी की फिल्म मछली दीदी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की मशहूर बंगाली कहानी मेजदीदी पर आधारित है, जिसमें धर्मेंद्र उनके पति के रोल में है। फिल्म में एक 10 साल के बालक ने मीना कुमारी के मुंबोले भाई किशन का रोल इतने शानदार तरीके से निभाया था कि उन्हें नेशनल अवार्ड में नवाजा गया। उन्हें यह रोल मीना कुमारी की बदौलत मिला था। यह बालक आज एक स्टार है, जिसने बॉलीवुड के अलावा तू तू मैं जैसे मशहूर टीवी शोज में काम किया था। एक बार यह स्टार मीना कुमारी पर बात करते हुए रोमांसे हो गए थे, जिनके साथ उनका रिश्ता एक मां बेटे जैसा था। सचिन पिलगावकर ने मीना कुमार के साथ काफी काम किया है। जब एक इंटरव्यू में उनसे मीना कुमारी के बारे में पूछा गया तो वे बोले, मीना आपा मेरी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा थी। मैंने उनके साथ एक फिल्म में काम किया था जिसका नाम है मछली दीदी। हम दोनों का मुख्य रोल था। उसमें धर्म जी भी थे, लेकिन वे सपोर्टिंग रोल कर रहे थे। यह फिल्म मोहबोले भाई बहन पर है। मैं उस फिल्म में बेटे का रोल कर रहा था। वे लीड रोल के लिए बच्चे की तलाश कर रहे थे। सचिन ने जब फिल्म की कहानी सुनी थी तब उन्हें भाई का रोल निभाने का बहुत मन किया, लेकिन वे उम्र में थोड़े छोटे थे, इसलिए डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। वे मीना कुमारी के साथ 2 दिन की शूटिंग कर चुके थे। वे उम्मीद छोड़ चुके थे कि उन्हें यह रोल मिलेगा। सचिन आगे बताते हैं, 2 दिन के काम के बाद वह लड़का उन्हें मिला। उसे मीना आपा के साथ वह कैरेक्टर निभाने को कहा गया। मुझे मलाल था तो मैं सेट से जाने लगा। ऋषि दा ने मुझे वहीं बैठने को कहा। उस लड़के के साथ शूट पूरा होने के बाद डायरेक्टर ने सचिन को वह शॉट करने को कहा। सचिन किरदार के गेटअप में आ गए और मीना कुमारी के साथ शॉट देने को तैयार हो गए। सचिन ने बिना किसी योजना के किरदार को अपना टच दिया। ऋषि दा उनकी एक्टिंग से इतना प्रभावित हुए कि उन्हें मीना कुमारी के साथ मुख्य किरदार निभाने को कह दिया। दरअसल मीना कुमारी के कहने पर ऋषि दा ने सचिन पिलगावकर को ऑडिशन के लिए कहा था, जिसमें वे पास हो गए। सचिन पिलगावकर फिर मीना कुमारी को याद करते हुए कहते हैं, मीना आपा ने ऋषि दा को उस रोल के लिए मुझे ट्राई करने को कहा था। उस वजह से मुझे वह रोल मिला, जिसके लिए मुझे बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट नेशनल अवार्ड मिला। इसके बाद मीना कुमारी से सचिन का लगाव और गहरा हो गया। सचिन आगे बताते हैं, मीना कुमारी को बच्चे बहुत अच्छे लगते थे। वे मुझे अपने बच्चे की तरह मानती थी। मैंने उन्हें हमेशा मीना आपा कहा। उन्होंने मुझ पर रुचि बहुत दिखाई। मीना कुमारी को लगता था कि सचिन पिलगावकर चूंकि मराठी है, इसलिए उनकी बातचीत में कहीं की मराठी झलकती है। उन्होंने नन्हे सचिन को उर्दू सिखाने का फैसला किया। एक्टर कहते हैं, उन्होंने मुझसे कहा, बेटा मुझसे घर पर मिलने आओगे? मैं कैसे आऊं, मुझे तो नहीं मालूम आप कहाँ रहती है। मैं तुम्हें लाने के लिए गाड़ी भेजूंगी। वे हफ्ते में कम से कम 4 बार अपनी लंबी सी गाड़ी दादर में भेजती थी। मैं उसमें बैठकर बड़े मजे से उनके घर पहुंचता था। वे 2 घंटे मेरे साथ समय बिताती थी। उसमें से 1 घंटा मेरे साथ टेबल टेनिस खेलती थी। मुझे बड़ा मजा आता था। उसके बाद 1 घंटा मुझे उर्दू बोलना सिखाती। मैं बहुत बोर होता था। मीना कुमारी की बातों को याद करके सचिन पिलगावकर का गला भर आता है। वे रुआंसे होकर कहते हैं, मैंने एक दिन पूछा कि मीना आपा, आप जो ये मुझे सब सिखा रही है, इन सब चीजों से मेरा क्या फायदा होगा? बेटा, एक दिन ऐसा आएगा जब मैं नहीं रहूंगी, तुम मुझे याद करोगे कि मीना आपा थी जिन्होंने मुझे यह सब सिखाया, और आज भी मैं उन्हें याद करता हूँ। अगर मुझे उर्दू जुबान आती है तो उन माँ की वजह से आती है। मैं उन्हें बहुत मिस करता हूँ। 66 साल के सचिन पिलगावकर को लोग नदिया के पार जैसी फिल्मों के लिए याद करते हैं।